welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video I will teach you positive and negative statement. हमारी सीरीज चल रही है, उसके अंदर कौन सा टेंस चल रहा है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, हमारा सबसे पहले हम आपको बेसिक्स बता देंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए. ठीक है, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं हमारे एग्जांपल्स के ऊपर. ठीक है, फर्स्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मेन वर्ब इज इन V4 फॉर्म. कौन सा फॉर्म होता है मेन वर्ब का? V4 फॉर्म होता है या V1 प्लस ing फॉर्म होता है. नेक्स्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू हेल्पिंग वर्ब्स है. कितने हेल्पिंग वर्ब्स है? टू हेल्पिंग वर्ब्स है. ठीक है, और उनके नाम बताइए. दे आर, हैज बीन, हैव बीन. समझ में आया? नेक्स्ट हैज बीन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? हैज बीन का इस्तेमाल हम ही, शी, इट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हमने आपको एक बेहतरीन ट्रिक भी दी थी, आपको याद है या नहीं हमें नहीं पता, फिर से हम आपको बता देंगे. ठीक है, कि आपको कैसे याद रखना है कि जो हैज बीन है उसका इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ होता है. देखिए हमारी ट्रिक जो हमने जब हम स्टार्ट किए थे ना ग्रामर सीखने के लिए, तो हमने यही ट्रिक अप्लाई की थी, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ठीक है, देखिए हैज के अंदर क्या, शी के अंदर क्या आता है? एस आता है, और हैज के अंदर क्या आता है? एस आता है. ठीक है, तो हमने इसको ऐसे याद रखा था. ठीक है, नेक्स्ट हैज है ना, इसमें भी एच आता है और ही में भी एच आता है, तो हमने ऐसे करके याद रखा था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा हैव बीन है. हैव बीन का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? आई, यू, वी, दे, ये सभी सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अभी हम आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स डिटेल्स में बताएंगे. चलिए अभी हम आपको एग्जाम्पल्स डिटेल्स में बताएंगे. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 10 years. ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 10 years. और ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा. और पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं? जो स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके जरिए हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट. देखिए आई हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 10 years. ठीक है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट में वर्ड्स है सेम वही नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है, कोई फर्क नहीं होता है. बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है. वो कौन सा ध्यान रखना है? नॉट का. समझ में आया? यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने पहले टेंसेस में बताए थे ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में जो बताए थे कि जो नॉट आता है वो किसके बीच में आता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है. मैंने आपको बताया था. ठीक है, ये तीन टेंसेस में. लेकिन जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात आती है, तो जो नॉट आता ना वो किसके बीच में आता है? बिटवीन हेल्पिंग वर्ब्स. हैव क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 है, और बीन क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 है. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आता है? नॉट आता है. बस इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days. ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है. कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर के जरिए बनाते हैं. नेक्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट देखिए, यू हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days. ठीक है, सब कुछ सेम है. देखिए यू, हैव, बीन, गोइंग, देयर, फॉर 2 days. यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो ऐड होती है नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है, वो कौन सा है? नॉट है. और किसके बीच में आता है? ये बिटवीन हेल्पिंग वर्ब में आता है. हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 months. ठीक है, आप याद रखिए हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है? हैज बीन का हेल्पिंग वर्ब आया है. ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है? ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 months. ठीक है, नॉट किसके बीच में आया है? नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2 के बीच में आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 5 hours. पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट वन, दे हैव नॉट बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 5 hours. नॉट किसके बीच में आया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2 के बीच में आया हुआ है. ठीक है, आपको ऑब्जर्व करने की बात यह है कि
जो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, वो क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है कि कोई काम है वो कितनी देर से आप कर रहे हो। देखिए ये 5 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है कि 5 घंटे से आप क्या कर रहे हो, फूड्स को बेच रहे हो। नेक्स्ट 4 मंथ्स, 4 मंथ से क्या कर रहे हो आप, टीचिंग कर रहे हो। नेक्स्ट 2 डेज, 2 डेज से आप क्या कर रहे हो, एक कहीं पे आप जा रहे हो, मतलब क्लास